Hello everyone, welcome to this video. I hope you all are doing good. This video is part of a 10 minute a day series और यहाँ पर हम जैप का इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम उसका मॉड्यूल सी चैप्टर 21 शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया इनसे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे. फर्स्टली इज दिस टॉपिक रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कितने डेप्थ में हमें पढ़ना चाहिए और किस तरीके से हमें इसे प्रिपेयर करना चाहिए, सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे. एंड बिफोर मूविंग अहेड, जेआईबी एग्जाम के अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिनका एक बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो यहाँ पर हम आई एंड आई एफ एस उसका मॉड्यूल सी चैप्टर 21 शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक की डिस्कशन कर रहे हैं. तो लेट मी टेल यू कि ये जो शेड्यूल्ड बैंक्स का टॉपिक है, हर साल एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है. एंड लाइक द रिसेंट एग्जाम्स ऑल्सो इवन नॉन शेड्यूल्ड बैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ दीज. अब शेड्यूल्ड बैंक्स ये जो टर्म है, इसका मीनिंग क्या है? बैंक तो हमें पता है, बट शेड्यूल्ड बैंक क्या है, कौन से शेड्यूल में ये बैंक है? ठीक है, तो बैंक्स, certain banks which are properly we can say fulfill certain criteria, तो उन्हें लिस्ट किया जाता है इनटू द सेकंड शेड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट. ठीक है, आरबीआई एक्ट में दो तरह की चीज़ें हैं. एक तो आपको प्रोविजंस देखने को मिलेंगे कि क्या चीज़ कैसे चल रही है और कैसे होना चाहिए. सेकेंड थिंग यू विल फाइंड देयर इज लिस्ट. ठीक है, ये लिस्ट दो तरह के, इन लिस्ट को हम शेड्यूल्स कहते हैं. एंड देयर आर टू शेड्यूल्स बेसिकली ओवर हियर. पहला शेड्यूल है जिसमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि किस किन किन रीजन्स में एक्चुअली आरबीआई फंक्शन करता है. नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, किन रीजन्स में आरबीआई फंक्शन कर रहा है. ये चार डिविजन्स बनाए गए हैं इस चीज से रिलेटेड. एंड ईच रीजन में देर आर सर्टेन areas where this RBI is actually performing. और ये जो एरियाज है जहाँ पर ये आरबीआई के फंक्शनैलिटी चल रहे, तो ये एरियाज में वी हैव फेयर आइडिया कि इन रीजन्स में देर आर डिफरेंट 4 लोकल बोर्ड्स ऑल्सो. तो इनकी पूरी लिस्ट दी हुई है कौन से एरिया में, नॉर्थ में कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं, एक लोकल बोर्ड कौन से एरिया को हैंडल कर रहा है. नाउ देर इज अनदर वन सेकेंड लिस्ट, जिसमें आप सेकेंड लिस्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड शेड्यूल. तो ये सेकेंड शेड्यूल में देर आर वेरियस बैंक्स और ये बैंक्स का नाम दिया हुआ है. These banks are called scheduled banks. तो ये scheduled banks and there are certain banks जो इस शेड्यूल में, ये लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो दे आर कॉल्ड द नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. अब ये शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, वेरिएशंस क्या है. सबसे पहली बात तो शेड्यूल्ड बैंक्स ऑब्वियसली सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक नहीं है. देन पेड अप कैपिटल, अगर आपको एक शेड्यूल्ड बैंक एस्टैब्लिश करना है तो इस एक्ट में, आरबीआई एक्ट में सेक्शन 42 में दिया हुआ है एटलीस्ट 5 लाख रुपीस आपके पास होनी चाहिए. बट नॉन शेड्यूल्ड बैंक एस्टैब्लिश करने से रिलेटेड पेड अप कैपिटल सेक्शन 11 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में दिया हुआ है, तो डिफरेंट है दोनों. एंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है. सबसे पहला डिफरेंस है कि ये तो पहला हो गया. देन द सेकंड डिफरेंस इज, बेसिक डेफिनेशन तो आपको याद ही रहेगा, बट सेकंड डिफरेंस इज की शेड्यूल्ड बैंक्स क्यों, ठीक है, वाई आर दे सो डिफरेंट, वाई आर दे यूनिक, आर दे स्पेशल. तो ये बैंक्स को आरबीआई की जो लोन टेकिंग फैसिलिटी है, जिसे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड अदर जो लोन टेकिंग फैसिलिटीज़ हैं, वो सब आरबीआई की इनको प्रोवाइड की जाती हैं. ठीक है, ये लोन ले सकते हैं एंड दैट टू एट रेपो रेट ले सकते हैं या फिर बैंक रेट पे भी ले सकते हैं. रेपो रेट एंड बैंक रेट से रिलेटेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. रेपो रेट इज द पॉलिसी रेट जिस पर लोन्स लिए जाते हैं जनरली बाय द बैंक्स फॉर 1 डे एंड उसके ऊपर कोलेटरल होता है. एंड बैंक रेट इज फॉर 28 डेज तक मैक्स लिया जाता है ये पर्टिकुलर लोन. तो दीज टू इंस्ट्रूमेंट्स एंड वेरियस फैसिलिटीज आरबीआई के बोरोइंग के, वो शेड्यूल्ड बैंक्स को प्रोवाइड होते हैं. बट नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के बोरोइंग की फैसिलिटी नॉर्मल कंडीशंस में नहीं, बट इमरजेंसीज में खाली प्रोवाइड होती है. दिस इज वन थिंग. एंड द अदर थिंग इज कि मेंबरशिप, इनको जो शेड्यूल्ड बैंक्स है उनको क्लियरिंग हाउसेस का मेंबरशिप भी प्रोवाइड होता है. ठीक है, बट यह नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स को इन
पर्टिकुलर क्लियरिंग हाउसेस का मेंबरशिप नहीं प्रोवाइड होता। क्लियरिंग हाउसेस क्या है, जिसके थ्रू आपका चेक क्लियरेंस काफ़ी इजी एंड बेटर वे में हो जाता है, ठीक है। तो चेक क्लियरेंस ये जो शेड्यूल्ड बैंक्स है उसमें अगर आप डालेंगे तो जल्दी क्लियर होगा, बट नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में नहीं होगा, कस्टमर के लिए हिंड्रेंस है। अब कौन से बैंक्स यहाँ पे इंक्लूडेड है, शेड्यूल्ड कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स में लोकल एरिया बैंक्स आ जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड कोऑपरेटिव बैंक्स 13 कोऑपरेटिव बैंक्स इंक्लूडिंग द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट ये शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स तो हमने देख लिया। अब शेड्यूल्ड बैंक्स में और फर्दर क्लासिफिकेशन है, लाइक देयर आर कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, लोकल एरिया बैंक, रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब आ जाते हैं। तो इनके बारे में एक एक करके आगे के सेशंस में हम पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स में देयर आर बैंक्स इन द 3 लेवल्स एज यू नो ऑलरेडी, थोड़ा बहुत पता होगा आपको, वरना तो हम आगे पढ़ेंगे इनको कि स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एंड अर्बन कोऑपरेटिव। तो स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सिटी लेवल पर है। एंड इन द विलेज लेवल वी हैव द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन की गई है। ओके, सो दीज आर द बेसिक्स एंड फर्दर इनसे रिलेटेड डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे। मई 2023 में एक क्वेश्चन आया था विच यू शुड आंसर टू मी इन द कमेंट सेक्शन कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया इज डैश, ठीक है। फटाफट से इसको आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। ओके, तो 1 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है। क्विकली आंसर एंड देन ओनली लीव, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस सेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो ऑब्वियसली द बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। 1770s में कैलकाटा में एस्टैब्लिश किया गया था। लेट मी टेल यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम, तो कुछ पेपर्स आपके जेआईबी के बचे हुए हैं, देन यू शुड नॉट टेक एनी रिस्क एंड गो फॉर proper courses and guidance which are actually helping you out. If you want to go for the live classes के थ्रू अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, then we have our super crash course जिसमें आपको चारों कंपोनेंट्स से रिलेटेड या फिर इवन जो बाकी कंपोनेंट्स है लाइक पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, इनसे रिलेटेड इंडिविजुअल कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप 2025 अभी जो एग्जाम हो रहा है उसके अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ाए जा रहे हैं, शॉर्ट नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जैब 80 कोड के थ्रू आपको 80% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, और बताइए क्या चाहिए, ठीक है। अब नहीं मुझे लाइव, नहीं मुझे रिकॉर्डेड वीडियोस दे दो, 2x पे देखना है, तो यू कैन गो फॉर द बैंकर्स कैप्सूल कोर्स, चारों कंपोनेंट से रिलेटेड, या फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट का भी है। इसमें वन शॉट कॉन्सेप्ट क्लासेस, वन शॉट आपको वीडियोस प्रोवाइड किए गए, यानी कि ईच मॉड्यूल का आपको एक एक वीडियो, यानी कि अगर आपको पीपीबी प्रिपेयर करना है 4 वीडियोस देखिए पीपीबी डन, ऐसा, ठीक है। तो शॉर्ट नोट चैप्टर वाइज ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइडेड है। जैब 75 कोड के थ्रू आपको 75% का डिस्काउंट इस पे भी प्रोवाइड किया जा रहा है। द लिंक्स फॉर दिस कोर्सेज आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, कॉल अस ऑन दिस number, drop a mail at hello@edutap.co.in, and wishing you all the best. Thank you so much.